नमस्कार दोस्तों अगर आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 52वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2024 के 52वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार फाफ डुप्लेसी की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बेंगलुरु के कप्तान फाफ डुप्लेसी ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और गुजरात की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से गुजरात के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रिद्धिमान शाह और गुजरात के कप्तान शुभमन गिल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक और विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन बेंगलुरु की तेज गेंदबाजी ने गुजरात की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज ने रिद्धिमान शाह को दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट कर दिया। रिद्धिमान शाह इस मुकाबले में 7 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। रिद्धिमान शाह के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब गुजरात की टीम की तरफ से साई सुदर्शन को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, लेकिन तभी मोहम्मद सिराज ने अपनी अगली ही ओवर में दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं गुजरात के कप्तान शुभमन गिल को विजय कुमार बैसाख के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में 7 गेंद में बस 2 रन बनाकर आउट हो गए। बेंगलुरु के गेंदबाजों ने इस मुकाबले में कमाल करके दिखाया था। मोहम्मद सिराज की गेंदें गुजरात के बल्लेबाज समझ ही नहीं पा रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए शाहरुख खान मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी सूर्य कुमार यादव को कैमरॉन ग्रीन ने विराट कोहली के हाथों कैच आउट कर दिया। साई सुदर्शन इस मुकाबले में 14 गेंद में बस 6 रन बनाकर आउट हो गए। अब गुजरात की टीम दबाव में थी। बेंगलुरु की गेंदबाजी ने गुजरात की पूरी बल्लेबाजी को हिला के रख दिया था। अब मैदान पर डेविड मिलर उतरे थे और फिर शाहरुख खान और डेविड मिलर की इस जोड़ी ने गुजरात की डगमगा पारी को संभाला और बेंगलुरु की शानदार गेंदबाजी के सामने गजब का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अब इस मुकाबले में गुजरात की बल्लेबाजी धीरे धीरे वापसी करने लगी थी। शाहरुख खान और डेविड मिलर के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनी रही। अब गुजरात के ये दोनों ही बल्लेबाज बेंगलुरु की गेंदबाजी पर बड़े शॉट भी खेलने लगे थे। डेविड मिलर और शाहरुख खान की इस जोड़ी ने अब गुजरात की टीम को दबाव से बाहर निकाला था। कप्तान फाफ डुप्लेसी अब इस मुकाबले में पहली बार दबाव में दिखने लगे थे और फिर देखते ही देखते शाहरुख खान और डेविड मिलर के बीच शानदार 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई। डेविड मिलर और शाहरुख खान ने मिलकर अब अपने टीम को 80 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए करण शर्मा ने डेविड मिलर को ग्लेन मैक्सवेल के हाथों कैच आउट कर दिया। डेविड मिलर इस मुकाबले में 20 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हो गए। करण शर्मा ने एक महत्वपूर्ण मौके पर आकर इस खतरनाक साझेदारी को तोड़ दिया था। अब फिर एक बार बेंगलुरु की गेंदबाजी ने इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब बल्लेबाजी के लिए राहुल तेवतिया मैदान में उतरे, लेकिन तभी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे शाहरुख खान को विराट कोहली ने रन आउट कर दिया। शाहरुख खान इस मुकाबले में 24 गेंदों में 37 रन बनाकर आउट हो गए। अब गुजरात के दोनों ही सेट बल्लेबाज आउट हो चुके थे। विराट कोहली अपनी टीम का यह गजब का प्रदर्शन देखकर बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए रशीद खान मैदान में उतरे और रशीद खान ने आते ही एक शानदार लगाकर अपना खाता खोला था। तो वहीं पारी के 16वें ओवर में गेंदबाजी पर आए करण शर्मा की एक ओवर में राहुल तेवतिया दिए ने 3 चौके और एक शानदार लगा दिया छक्का। राहुल तेवतिया इस मुकाबले में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। तो वहीं रशीद खान ने भी उसकी अगली ओवर में अपने बल्ले से 2 गजब के चौके लगा दिए। दोनों के बीच अब अंतिम के ओवरों में एक विस्फोटक साझेदारी बन रही थी, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए यश दयाल ने सेट हो चुके रशीद खान को क्लीन बोल्ड कर दिया। रशीद खान इस मुकाबले में 14 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो गए। बेंगलुरु की गेंदबाजी इस मुकाबले में किसी भी
गुजरात के बल्लेबाजी को ज़्यादा देर तक टिकने का मौका नहीं दिया। अब मैदान पर विजय शंकर को भेजा गया, लेकिन इसी ओवर में यश दयाल ने राहुल तेवतिया को विजय कुमार बैसाख के हाथों कैच आउट कर दिया। राहुल तेवतिया इस मुकाबले में 21 गेंदों में मात्र 5 रन बनाकर आउट हो गए। अब फिर एक बार गुजरात की टीम मुसीबत में थी। गुजरात की बल्लेबाजी को रन बनाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। वहीं विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए मानव सुथार को भी विजय कुमार बैसाख ने स्वप्निल सिंह के हाथों कैच आउट कर दिया। मानव सुथार 2 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उसकी अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज मोहित शर्मा भी रन आउट हो गए। और फिर गुजरात की आखिरी उम्मीद बनकर बल्लेबाजी कर रहे विजय शंकर को भी विजय कुमार बैसाख ने मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट करके गुजरात की टीम को ऑल आउट कर दिया। और इसी के साथ गुजरात की टीम ने 147 रनों का लक्ष्य बेंगलुरु की टीम के आगे रखा। उसके बाद गुजरात से मिले 148 के लक्ष्य का पीछा करने बेंगलुरु के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। बेंगलुरु के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले विराट कोहली और बेंगलुरु के कप्तान फाफ डुप्लेसी के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। और बेंगलुरु की ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। दोनों ही बेंगलुरु के ओपनर बल्लेबाज इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। खास करके बेंगलुरु के कप्तान फाफ डुप्लेसी इस मुकाबले में गुजरात के किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ रहे थे। पारी के पहले ओवर में विराट कोहली ने तो गजब के लगा दिए छक्के, वहीं दूसरी छोर पर बल्लेबाजी कर रहे फाफ डुप्लेसी भी अद्भुत बल्लेबाजी कर रहे थे। दबाव पूरी तरह गुजरात की गेंदबाजी पर साफ दिख रहा था। और फिर इसी बीच देखते ही देखते दोनों ही 50 रनों की साझेदारी भी पूरी हो गई। दोनों की इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने पूरी मुकाबला ही पलट कर रख दिया था। तो वहीं पारी के चौथे ओवर में मोहित शर्मा को कप्तान फाफ डुप्लेसी ने इस ओवर में 4 लाजवाब चौके लगा दिए थे। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में अब पूरी तरह बैकफुट दिखने लगे थे। और इसी बीच विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे कप्तान फाफ डुप्लेसी ने केवल 18 गेंद में अपना इस मुकाबले का गजब अर्धशतक पूरा कर लिया। विराट कोहली और कप्तान फाफ डुप्लेसी ने मिलकर अब अपनी टीम को 92 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए जोसिया लिटिल ने गुजरात की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके कप्तान फाफ डुप्लेसी को शाहरुख खान के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान फाफ डुप्लेसी मुकाबले में 23 गेंदों में 64 रन बनाकर आउट हो गए। बेंगलुरु के इस विशाल साझेदारी के टूटने के बाद अब गिल जैक्स बल्लेबाज करने मैदान में उतरे। बिल जैक्स को भी उसकी अगली ही ओवर में नूर अहमद ने शाहरुख खान के हाथों कैच आउट कर दिया। बिल जैक्स इस मुकाबले में 3 गेंद में 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब बेंगलुरु की टीम को 2 लगातार बड़े झटके लग चुके थे। गुजरात के पास इस मुकाबले में वापसी करने का बढ़िया मौका था। अब बल्लेबाजी के लिए रजत पाटीदार को भेजा गया, लेकिन पारी का 8वां ओवर डालने आए जोशीला लिटिल ने अपने इस ओवर में रजत पाटीदार को डेविड मिलर के हाथों कैच आउट कर दिया। रजत पाटीदार इस मुकाबले में 3 गेंद में 2 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं इसी ओवर में विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए ग्लेन मैक्सवेल को भी जोसिया लिटिल ने डेविड मिलर के ही हाथों कैच आउट करके पूरा मुकाबला ही पलट कर रख दिया। ग्लेन मैक्सवेल इस मुकाबले में 3 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो गए। जोशुआ लिटिल इस मुकाबले में गजब की गेंदबाजी कर रहे थे। अब कप्तान शुभमन गिल अपनी टीम को इस मुकाबले में वापसी करवा रहे थे। अब बल्लेबाजी के लिए कैमरन ग्रीन मैदान में उतरे थे, लेकिन कैमरन ग्रीन को भी जोशिया ने अपनी अगली ही ओवर में शाहरुख खान के हाथों कैच आउट कर दिया। कैमरन ग्रीन इस मुकाबले में 2 गेंद में बस 1 रन बनाकर आउट हो गए। देखते ही देखते बेंगलुरु की टीम ने अपने टॉप के 5 बल्लेबाज को खो दिया था। विराट कोहली दूसरे छोर से अपने खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन को देखकर ही निराश थे। अब बल्लेबाजी के लिए दिनेश कार्तिक मैदान में उतरे थे, लेकिन तभी सेट हो चुके विराट कोहली को भी नूर अहमद ने
त्रिमांतन दी ने बदल दिया। विराट कोहली इस मुकाबले में 27 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हो गए। विराट कोहली के सबसे बड़े विकेट के बाद अब बेंगलुरु की टीम दबाव में थी एक गजब की ओपनिंग साझेदारी के बाद। गुजरात की टीम ने इस मुकाबले में एक बेहतरीन वापसी कर ली थी। अब मैदान में स्वप्निल सिंह उतरे थे, लेकिन अभी भी बेंगलुरु की टीम ने मुकाबले में जीत से बहुत ही नज़दीक थी और ऐसे ही समय पर गजब की बल्लेबाजी के लिए माने जाने वाले दिनेश कार्तिक ने इस मुकाबले में अब अपनी टीम को जिताने का जिम्मा उठाया और पारी के 12वें ओवर में गुजरात के सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज राशिद खान को एक ही ओवर में 3 चौके लगाते हुए 16 रन बना लिए। दिनेश कार्तिक की इस बल्लेबाजी ने फिर एक बार गुजरात की टीम को दबाव में डाल दिया था। तो वहीं दिनेश कार्तिक के साथ बल्लेबाजी करने आया स्वप्निल सिंह ने भी पारी के 13वें ओवर में 2 लगातार चौके लगा दिए थे। गुजरात की खतरनाक गेंदबाजी के आगे अब बेंगलुरु की टीम यह मुकाबला जीतने वाली थी और फिर पारी के 14वें ओवर में राशिद खान को एक गजब का छक्का लगते ही स्वप्निल सिंह ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में बेंगलुरु की टीम को 4 विकेट से जिता दिया। दोस्तों, इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी लाजवाब रही। बीच में गुजरात की गेंदबाजी ने बेंगलुरु के मध्य क्रम को ध्वस्त कर दिया था, लेकिन फिर बेंगलुरु की ओपनिंग जोड़ी ने इस मुकाबले में सभी के दिल जीत लिए। खास करके बेंगलुरु के कप्तान फाफ डु प्लेसी ने इस मुकाबले में जो अविश्वसनीय बल्लेबाजी करी उसने सभी को हैरान कर दिया। कप्तान फाफ डु प्लेसी इस मुकाबले में केवल 23 गेंदों में 3 और 10 चौकों की मदद से 64 रन की अद्भुत पारी खेली और इसी के चलते बेंगलुरु की टीम अंत में यह रोमांचक मुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आपको कप्तान फाफ डु प्लेसी की यह मैच जीतने वाली धमाकेदार पारी कैसी लगी और आप उनकी इस गजब की बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से